प्रोसेसेस में, ठीक है ना। आइसोथर्मल वाले मैट्रिक्स भी पढ़ा ना। इसके बाद आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, कार्नोट हीटिंग, ठीक है ना। आपके सिलेबस में है कार्नोट हीटिंग में, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे इंजन, इंजन क्या होता है, इंजन देखा होगा आपने, देखो जनरेटर इंजन वगैरह गाँव में चलता है इंजन, जिससे अपन लोग मतलब जो कुएं से पानी वानी निकालते हैं उसको हम जब वहाँ चलाते हैं तो उसको हम इंजन ही तो कहते हैं, ठीक। तो इंजन की मुख्य रूप से परिभाषा क्या होती है, इंजन की मुख्य रूप से परिभाषा होती है इंजन कैसे चलता है, इंजन कैसे वर्क करता है, वर्क करने का उसका प्रोसेस जान दो। उसमें क्या होता है, उसमें हम डीजल डालते हैं, डीजल की डालते हैं, डीजल डालते हैं, ईंधन डालते हैं, ईंधन डालने से वो चलता है, चलने से क्या करता है, हमारा काम करता है। क्या काम करता है, जैसे कि हमें नीचे से पानी निकालना है, उससे पंखा चलेगा, पंखा घूमेगा, पंखा घूमने के बाद में हमारा नीचे से पानी ऊपर यहाँ पर फैलेगा, यही तो होता है। तो इंजन का कार्य होता है, इंजन हमसे कुछ देता है ईंधन के रूप में, और हमको देता क्या है, जमीन से पानी निकाल कर, मतलब कुछ कार्य करके देता है। जैसे कि हम कोई इंसान होता है, इंसान से हम कोई काम करवाते हैं, मान लो कोई भी इंसान होता है, जैसे हम उसको पैसे देते हैं, कोई घर पे काम वाला, दूध वाला कोई भी होता है, हम उसको पैसे देते हैं, वो हमारा काम करता है। इसी प्रकार से इंजन होता है, इंजन को हम कुछ देते हैं, वो हमारा कार्य करके हमें वापस हमें कार्य के रूप में दे देता है, ठीक। इस चीज को कहते हैं इंजन, ठीक, ओके। अब आती है बात कार्नोट ऊष्मा इंजन। तो कार्नोट ऊष्मा इंजन क्या है, कार्नोट ऊष्मा इंजन भी आम इंजन की तरह वर्क करता है, ठीक। अब हम देखते हैं अपनी जिसकी परिभाषा में इंजन क्या चाहिए, ठीक है। देखो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये मान लो एक हीटर है, क्या है, एक हीटर है। हीटर में क्या होता है, ऊष्मा होती है, तो हमें यहाँ से ऊष्मा प्राप्त होता है, ठीक है। एक हीटर, हीटर के ऊपर हम क्या करते हैं, पैन रखते हैं, फ्राई पैन रखते हैं, या मान लो एक कुकर रखते हैं, क्या रखते हैं, उसके ऊपर हीट के ऊपर एक कुकर रखते हैं, ठीक है। यहाँ से हीटर लगी, यहाँ पर एक कुकर, इसमें एक सीटी लगी होती है, सबको पता होती है, और जब सीटी से निकलती है तो बाहर पहुंच जाती है सारी चीज, ठीक। इतना प्रोसेस एक हीट के रूप में होता है, ठीक। सोचना ये जो होता है, इसमें से हीट जा रही है, तो इसको हम हॉट कह सकते हैं, ठीक, हॉट कह सकते हैं, या कह सकते हैं हम इसको और टेम्परेचर रिजर्वर, क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर रिजर्वर या हीट रिजर्वर, क्या कहते हैं, हीट रिजर्वर। इसमें क्या होता है, हीट रिजर्वर, क्या होता है, हीट रिजर्व होते हैं। यहाँ से कुकर के रूप में जा रहे हैं, अब कुकर में हमारा कुछ पक रहा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, दाल है, चावल है, आलू है, एनीथिंग एल्स जो पक रहा है, ठीक। यहाँ पर ये पक रहा है, इसको हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं वर्क। ये हमारा यहाँ पर क्या कर रहा है, काम हो रहा है या काम कर रहा है। इसके बाद जब यहाँ से सीटी निकलती है, तो ये जो बाहरी प्रवेश होता है वो कोल्ड होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ से तो हीट जा रही है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट जाके ठंडी हो रही है, तो इसको हम कोल्ड कहते हैं, या इसको भी हम मतलब अपने फिजिक्स के रूप में कहेंगे हीट रिजर्व। क्यों, क्योंकि यहाँ भी हीट कुछ है, क्या है, कुछ हीट यहाँ भी है। जैसे यहाँ पर हीट अगर रिजर्वर की बात करें तो यहाँ पर हीट कितनी है, यहाँ पर हीट जा रही है, तो यहाँ पर हीट होगी मैक्सिमम, क्या होगी, यहाँ पर हीट मैक्सिमम होगी, और यहाँ पर जो हीट का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, कम से कम या लेस से लेस टेम्परेचर होगा, क्लियर। अब यही सारी चीजें एक इंजन में, क्या, यही सारी चीजें एक इंजन में मुख्य रूप से होती है, मतलब कुछ हीट होती है उधर, कुछ हमारा वर्क हो रहा होता है, और कुछ रिजर्व में हमारा बना है, ठीक। अब कार्नोट ऊष्मा हीट इंजन को पढ़ने के लिए हमें 1 2 3 4 ऐसी 4 चीजें, मतलब एक इंजन में मुख्य रूप से क्या चीजें होती हैं, एक इंजन में मुख्य रूप से यही 4 चीजें होती हैं। कौन कौन सी, एक हीट रिजर्वर होता है, एक कूल्ड हॉट हीट रिजर्वर होता है, एक वर्किंग प्रोसेस होता है, एक वर्किंग सबस्टेंस होता है, और एक सिलेंडर होता है जिसमें ये वर्किंग सबस्टेंस हमारा बना रहता है, ठीक। ये 4 चीजें हमने कौन कौन थी, सबसे पहली हॉट, इसको हम कह सकते हैं हीट रिजर्वर, ठीक।
इसका टेम्परेचर कितना होता है, मैक्सिमम होता है। कैसा होता है, मैक्सिमम। क्लियर। एक दूसरी पार्ट हो गया कोल्ड, इसको भी हीट रिजर्वेशन कह सकते हैं, ठीक है ना। जिसका कितना होता है, जिसका टेम्परेचर होता है मिनिमम। क्लियर। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है सिलेंडर। क्या होता है, सिलेंडर। जिसमें क्या होता है, सिलेंडर वो होता है जिसमें हमारा वर्किंग सब्सटेंस भरा रहता है। क्या होता है, जिसमें हमारा वर्किंग सब्सटेंस भरा रहता है, ठीक। और चौथा क्या है, चौथा होता है वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस जैसे कि इसमें क्या है, आलू है तो आलू पर कार्य हो रहा है तो आलू को कहेंगे वर्किंग सब्सटेंस। दाल है, चावल है, जो कुछ भी इसमें भरा है अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, जिस पर हमारा कार्य हो रहा है, वर्किंग सब्सटेंस। तो मुख्य रूप से कार और इंजन के ये 4 पार्ट होते हैं। क्लियर। बट कार्नोट और वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपने रूप में इंजन का डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है ना। और उनके डिस्क्रिप्शन के अनुसार उन्होंने एक इंजन बनाया। उन्होंने बताया कि इन चारों के अलावा एक पार्ट और होता है। उन्होंने 5 पार्ट दिए, मुख्य रूप से 5 पार्ट दिए अपने इंजन, ठीक। और उनके इंजन की विशेषता ये थी कि उनका इंजन आम इंजन से अलग था। आम इंजन से अलग कैसे होता है कि जब हम इस इंजन पर वर्क करते हैं या किसी भी इंजन पर वर्क करते हैं तो जो हमारी इफिशियंसी होती है, क्या इफिशियंसी होती है, वो हमारी 100% मिल जाती है। कितनी नहीं आ पाती, 100%। इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी मतलब होता है दक्षता, है ना। दक्षता जो होती है वो 100% नहीं आती, ठीक। दक्षता कैसे कहते हैं, दक्षता कैसे कहते हैं, जैसे कि एक आदमी है दुबला पतला सा है, एक आदमी दुबला पतला सा है और एक आदमी मोटा सा है, मतलब भट्टा खट्टा जवान जैसा, ठीक। अब उनसे कहा जाए कि 50 केजी आप वजन उठाइए। कितना उठाइए, 50 केजी। और इससे भी कहा जाए 50 केजी या ये कह लो 100, ठीक। या फिर ये कह लो कि ये जो पतला आदमी है ये कितना उठा सकता है, ये केवल 25 केजी उठा सकता है। कितना उठा सकता है, केवल 25 केजी उठा सकता है। जबकि ये मोटा आदमी जो है हट्टा कट्टा बढ़िया शरीर से बढ़िया, तो ये टोटल 75 केजी उठा सकता है। अगर हम कहें दक्षता किसकी अच्छी, इसकी या इसकी, तो सभी लोग कहेंगे इसकी अच्छी दक्षता है क्योंकि ये 75 केजी का वजन उठा लेता है। सही बात है नहीं। लेकिन अगर हम एक चीज इसमें से और ऐड, ठीक, ऐड क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये एक रोटी खाकर 25 केजी उठा लेता है और ये 10 रोटी खाकर 75 केजी उठा पाता है। तब कौन सा सही है, तब किसकी दक्षता अच्छी मानी जाएगी, इसकी या इसकी। तब आप लोगों का उत्तर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सर इसकी दक्षता अच्छी है, इसकी दक्षता अच्छी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक रोटी खा रहा है 25 किलो उठा रहा है। अगर इसी तरीके से हम 10 ले लें तो हमारा भार कितना उठ जाएगा, हमारा टोटल भार उठ जाएगा 250 केजी। जबकि यहाँ पर कितना उठ पा रहा है, केवल 10 रोटी के एवज में 75 केजी। कन्फर्म। तो दक्षता का मतलब ये नहीं होता है कि वो कितना ज्यादा उठा, दक्षता का मतलब ये होता है कि वो कितना लेकर कितना ज्यादा काम कर रहा है। क्लियर। कितना लेकर कितना ज्यादा काम कर रहा है, ठीक। तो अब इफिशिएंसी समझ में आई, दक्षता समझ में आई। दक्षता का मतलब है कि वो कितना काम कर रहा है और कितना ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कितनी हीट दी जा रही है। अब इंजन के रूप में सोचते हैं तो इफिशिएंसी का मतलब होता है कि वो कितना कार्य कर रहा है, कितना ले रहा है। इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, हमारा इफिशिएंसी या दक्षता कहलाता है, ठीक। ये इंजन के रूप में कितना कार्य कर रहा है और कितना वो ऊष्मा, कितनी ऊष्मा दे रहा है जिससे वो हमारा कितना काम कर रहा है। तो कोई भी इंजन ऐसा नहीं है जो 100% दक्षता हमें दे सके। 100% का मतलब है कि जितना खाए उतना ही हमें दे। ऐसा कोई भी इंजन नहीं, क्योंकि इंजन की पूरी प्रोसेस में कई चीजें या कई बातें ऐसी होती हैं जो उसकी ऊष्मा को नष्ट करती रहती हैं, किसी दूसरी ऊष्मा में बदलती रहती है, जिससे हमें जो वर्किंग होता है वो थोड़ा सा ऊष्मा की एवज में कम प्राप्त होता है।
ऊष्मा के एवरेज में कम प्राप्त होने का मतलब उसकी एफिशिएंसी कम होना, 90% होना, 80% होना, 70% होना, इस तरीके से थोड़ी सी कम आ जाती है, ठीक। लेकिन कार्नोट वैज्ञानिक हुए हैं निकोलस साडी कार्नोट, क्या नाम? निकोलस साडी कार्नोट, ठीक। उन्होंने एक ऐसे इंजन की परिकल्पना की, उन्होंने एक ऐसे इंजन की परिकल्पना की जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा जो इंजन है, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं बना रहा हूँ, वो 100% एफिशिएंसी देता है। कैसी देता है? 100% एफिशिएंसी। यानी कि मतलब जितना खाएगा उतना ही हमको भर के देगा। उन्होंने ऐसा सोचा, क्या किया? उन्होंने ऐसा सोचा, सोचने के बाद में उन्होंने एक चीज बनाई या सोची कि ये इंजन ऐसा होगा, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा संभव है ही नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने तो वैसे तो नहीं कर पाया प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल जब उन्होंने चीज किया तो उसमें से कुछ ना कुछ लेस हो गया, उसमें से जो एफिशिएंसी थी 100% नहीं है, जबकि उनके कहे के अनुसार कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कितनी आनी चाहिए? 100%। क्लियर है? बट इन प्रैक्टिकल इट इज नॉट पॉसिबल दैट द एफिशिएंसी है टोटल 100%। क्लियर? प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं होगा। तो उन्होंने केवल इस चीज को थ्योरिकल ही रखा। क्या कर रखा? केवल इस चीज को थ्योरिकल ही रखा, प्रैक्टिकली बेस पर नहीं रखा। इसलिए इसको हम थ्योरिकल ऊष्मा इंजन भी कहते हैं या व्यवहारिक ऊष्मा इंजन भी कहते हैं, कार्नो का व्यवहारिक ऊष्मा इंजन, क्योंकि ये प्रैक्टिकली कंप्लीट नहीं करता। क्लियर है? ओके। और इसको हम एक और नाम भी देते हैं, कार्नो आइडियल इंजन। आइडियल इंजन मतलब व्यवहारिक इंजन, क्योंकि यह प्रैक्टिकली वर्क नहीं करता। ठीक। अब क्या आइडियल